मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन ही बचे हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इस बीच एक कांग्रेस नेता ने बड़ी भविष्यवाणी की कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दावा किए हैं। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस के आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विशेष दर्जे के खिलाफ थी और वे राज्य की तीनों पार्टियों पर दबाव बनाए हुए हैं, जिससे उनके लिए विशेष दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मांगना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 45 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इस बजट में एक तरफ जहां इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया गया है, तो वहीं सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं के लिए बचत पर ब्याज दरें भी बढ़ाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई पर लगाम और युवाओं को नौकरियां मिलेगी? जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अगर आप बेरोजगारी दर देखें तो आर्थिक सर्वे के मुताबिक जो अनपेड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वे अब ज्यादा बढ़ गए हैं। जब यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है तो आप डिमांड कैसे बढ़ाएंगे? लेबर मार्केट में बेरोजगारी दर के हिसाब से खतरे की घंटी है। महिलाओं की भागीदारी की दर भी कम हो गई है। महिलाओं के लिए स्कीम तो काफी बताई गई है, लेकिन लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी के चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ कि जांच एजेंसी ईडी के चार्जशीट में दावा किया गया कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। गोवा विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल की जानकारी की बात जांच में सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी ने सर्वे वॉलंटियर्स को 70 लाख रुपए कैश दिया था। आरोपी विजय नायर ने कुछ लोगों को कैश भुगतान के लिए कहा था। वहीं ईडी के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के मामले फर्जी हैं और पूरी तरह काल्पनिक हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं का बयान आ रहा है। नेता अपने अंदाज में बजट पर बयान दे रहे हैं। कोई मोदी सरकार को घेर रहा है तो कोई उनके समर्थन में है। इसी बीच एक ऐसा नेता का भी बयान आया है जो अपने बेबाक अंदाज के लिए देश भर में जाने जाते हैं। केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने अपनी कविता के अंदाज में बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की है और विपक्ष पर निशाना साधा है। जी हाँ, केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली में अपने बयान में कहा कि बयान देने वाले विपक्षी दल हमेशा करता है मोदी सरकार की निंदा। ये तो है उनका हमेशा का धंधा। मोदी जी है बहुत मजबूत बंदा, लेकिन विपक्ष हो गया है अंधा। इस बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। जी हाँ, इसमें आदिवासी, महिला, मध्यम वर्ग सभी को न्याय दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नागालैंड और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि भाजपा नागालैंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बाकी की 40 सीटें सहयोगी दल एनडीपीपी को दी गई है। जी हाँ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी 60 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नलिन कोहली ने कहा कि मेघालय चुनाव के लिए हमारी टैग लाइन है एम पावर मेघालय, यानी मोदी पावर्ड मेघालय। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जी हाँ, आपको
आपको बता दें कि असम सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए काफी सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री से मिली रिपोर्ट के अनुसार असम में गुरुवार को 4000 से अधिक बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नामित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए बाल विवाह के संबंध में दर्ज केस की जिलेवार लिस्ट जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बाल विवाह रोकने के लिए हर संकल्पित है। जी हां, जिन भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए उनके खिलाफ 3 फरवरी से पुलिस कार्रवाई की जाएगी। कृपया सहयोग करें। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाए कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की दखल की वजह से दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं भेज पा रही है। सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून में किए गए संशोधन से एलजी को दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिल गई है। जी हां, उप मुख्यमंत्री ने यहां एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि वे सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए जीएनसीटीडी कानून में संशोधन का इस्तेमाल न करें। जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी यही अधिकार होना चाहिए। जी आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से होगा। इस सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर ये सीरीज बेहद अहम है। इस बीच एक बड़ी खबर सीरीज के चौथे मैच को लेकर आई है। अहमदाबाद में होने वाले उस टेस्ट मैच को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में होने वाले सीरीज के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच को देखने के लिए पीएम मोदी भी स्टेडियम पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बेनीज भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के इस अंतिम मैच का गवाह बनने भारत आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि यूनियन बजट जारी होने के बाद से ही बीते 2 दिनों से सोने के भाव में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सोने के भाव में आई इस बढ़त के बावजूद सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से काफी सस्ता बिक रहा है। ऐसे में आपके पास मौका है कि आप बेहद कम कीमत में सोना खरीद सकते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव में बड़ा उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। आइए जानते हैं बाजार में क्या है सोने का नया भाव। जी हां, सराफा बाजार में गुरुवार को 22 कैरेट सोने के भाव में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की हल्की बढ़त देखने को मिली है। इससे पहले बुधवार को भी सोने के भाव में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली थी। जी हां, वहीं अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो गुरुवार को इसमें भी 650 रुपये प्रति 10 ग्राम की हल्की बढ़त देखने को मिली थी। इससे पहले बुधवार को भी 24 कैरेट सोने के भाव में 550 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द होने का खतरा भी बढ़ गया। मामला चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखे। इसमें बीएचपी ने चुनाव आयोग से सपा की मान्यता रद्द करने की मांग की है। जी हाँ, बीएचपी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में राष्ट्रीय जनता दल की भी मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में विहिप का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल भी सकता है। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त से समय मांगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने जम्मू कश्मीर में चल रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मुद्दा उठाए हैं। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अमित शाह को आम लोगों के बीच फैली अशांति और अनिश्चितता के बारे में अवगत कराया है। लोगों को उन संपत्ति को खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अमित शाह ने मुझे आश्वासन दिए कि मकान बनाने वाले छोटे भूमि धारकों को छुआ नहीं जाएगा।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।